गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। विजय वेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस। सुपर सुपर। देखिए, वक्त के साथ ना आज कुछ डिफरेंट बात करेंगे। इस पर मैं एक बड़ा लंबा सा टॉपिक बनाना चाहता था, पूरा वीडियो फुल फ्लैश। पर आज क्या देख रहा हूँ, लोगों के मैसेज आ रहे हैं, सर परसों तक मैं 1.5 लाख प्लस था, अभी 5,000 रह गए, क्या करूं? सर परसों तक मैं 2.25 लाख प्लस था, अभी 60,000 रह गए हैं, क्या करूं? सबको सिखाया जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो। ये सिखाते कौन है पता है? ये टॉपिक शायद आपकी आंखें खोल देगा। कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे। देश आज़ाद है, आप जो मर्जी आए कर सकते हैं। टीवी पे जाके पूछिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बहुत कमाल की चीज़ है। फॉर्चून क्रिएट होता ही होता है। पर टीवी पे 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 500 करोड़, 5,000 करोड़, इवन झुंझुनवाला साहब 40,000 करोड़ वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में तबीयत से बताते हैं। पर एक चीज नहीं बताते वो, कि तुम मार्केट में तब से लगा रहे हो जब सेंसेक्स 150 पॉइंट था। आज सेंसेक्स 60,000 है। तुमने 3 रुपए पर टाटा टाइटन खरीदा है और आज टाइटन 2,500 है। अब तुम्हारी पेपर मनी ऊपर नीचे होती है। अगर कोई इंडेक्स में भी 150 पे लगाता तो आज 60,000 है, उसका 400 गुना तो वैसे ही हो गया। और इतने सालों का डिविडेंड। और सब कहानियां सुन रहे हैं। आइशर मोटर ₹1,00,000 का 12 करोड़ हो गया, 15 करोड़ हो गया। पर वो तब घुस रहे हैं जब सेंसेक्स भी तो कुछ नहीं था। टीसीएस बन गई, इन्फोसिस बन गई, हीरो मोटोकॉर्प बन गई, एयरटेल रिलायंस बन गई, एचडीएफसी बैंक कोटक बन गए, बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व बन गए। ऐसे दूसरे बना दोगे? नहीं बनेंगे। म्यूचुअल फंड वाले सारे फाइनेंशियल एडवाइजर सिखाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो। अब टीसीएस में आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर भी दी तो 4 गुना हो जाएगा 10 साल में, सॉरी 15 साल में। हर 4 साल में डबल होता है, 3 गुना हो जाएगा। अब जिसके पास ₹1,00,000 है, जिसके पास 2 लाख है, जिसके पास 5 लाख है, वो 15 साल बाद 5 लाख को 25 लाख भी कर लिया तो क्या उखाड़ा? कुछ नहीं।
तो हम 150 सेंसेक्स पे नहीं है, हम 60,000 सेंसेक्स पर हैं। आपकी पढ़ाई आपको डिक्शन खोजना सिखाएगी। अगर पढ़ाई नहीं है तो आप सुजलॉन जेपी एसोसिएट ही खरीद पाएंगे। तीन दिन पहले 50 ईयर प्लस लेडी हमारे स्टूडेंट भी रही है, उनसे मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी। उन्होंने बोला सर मैंने पहली बार इतना प्रॉफिट देखा है अपनी ज़िंदगी में, 9 लाख रुपए का। मेरा उनको एक वर्ड था, वेरी गुड। आपने एक मुश्त पैसा लगाया और आपने 9 लाख प्रॉफिट देख लिया, पर डीमेट में जब तक वो 9 लाख रुपए पड़ा है ना, वो अपना नहीं है। वो अपना उसी दिन होगा जिस दिन वो बैंक अकाउंट में आएगा। तो उस 9 लाख रुपए में से एक फिगर डिसाइड कर लो, या तो ये 9 लाख रुपए के 12 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, पर एक बार नीचे आ जाएंगे तो मैं एक बार तो घर लेके आऊंगा, क्योंकि इसी को कहते हैं रोटेशनल इन्वेस्टिंग। मिडिल क्लास वाले के आप लोगों ने कहानी सुन ली कि झुंझुनवाला ने 5,000 रुपये लगा के 40,000 करोड़ कमाए। बस उसी झुंझुनवाला की कहानी सुन के बहुत रेस्पेक्ट है उनके लिए, झुंझुनवाला साहब की कहानी सुनकर के हर दूसरे दिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमारे यहाँ आता है, और ट्रेडर जो आता है वो तो झुंझुना लेके वापस चला जाता है। पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आता है, क्या वो ये हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है? हम 400 गुना हुए हैं शुरुआत से, 150 से 60,000 तक। अब 60,000 का 400 गुना कितना होता है? कितना? 4-2.5 लाख। सेंसेक्स 2.5 करोड़ हो जाएगा क्या? अब समटाइम हम 10 लाख का पोर्टफोलियो 15 लाख में काट देते हैं और फिर वो 19 लाख हो जाता है, और हम बोलते हैं हमने जल्दी काट दिया। तो टॉप और बॉटम तो हार्डली 8 करोड़ इन्वेस्टर अगर है ना, उनमें से 100 लोगों को पकड़ना आता है। 100 को आता है, बहुत एक्सपीरियंस लोगों को आ भी जाता है। मैं कहीं तो कहता हूं कि किसी को नहीं आता। तो अगर मिडिल क्लास के पास लिमिटेड कैपिटल भी है, मिडिल क्लास के पास लिमिटेड कैपिटल है, अभी मैं सारी चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दूंगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। मिडिल क्लास के पास 1, 2, 3 लाख है। झुंझुनवाला साहब के पास तो 5,000 ही थे, 40,000 करोड़। तो 25 साल बाद हमारे पास 40,000 करोड़ हो जाएंगे क्या? मार्केट उस लेवल पे बचा ही नहीं। एमबीए जिसने भी किया हो, मैनेजमेंट में सिखाया जाता है 4 फेज होती है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, लास्ट में सैचुरेशन। 400 गुना हुआ तो 400 गुना आगे से होने में 2.5 करोड़ सेंसेक्स चाहिए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अब इन्वेस्टर 2 टाइप के हैं। एक इन्वेस्टर वो हैं जिनके पास हर मंथ पैसा आता है, हर ईयर पैसा आता है, वो हर मंदी में थोड़ा 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 सिप लगा सकते हैं। पर कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास 3-4 साल 5 साल में एफडी जुड़ती है, या एक मुश्त पैसा 3-4-5 लाख 10 लाख रुपए जुड़ता है। अब वो खरीद लेते हैं। हम नीचे के लेवल से 10,000 पॉइंट बढ़े, 1-2 हज़ार और बढ़ जाएंगे। मैं अभी भी थोड़ा सा स्टांस मेरा यही कहता है कि एक जंप और ऊपर का आएगा। 18,600 के ऊपर मैं बाय खेलूंगा, उससे पहले नहीं खेलूंगा।
तो नीचे के लेवल से हम 11,000 पॉइंट बढ़ जाएंगे अगर 19,500 तक भी चले गई। और अगर 2,000 भी टूट गई, 2,000 भी टूट गई, तो स्टॉक मार्केट की एक फितरत होती है, चलता सीढ़ियों की तरह है, उतरता लिफ्ट से। तो लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग टू एन एक्सटेंट इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट। कि पहले होता था लगाया भूल गए, 20 साल तक देखा ही नहीं। लोगों ने 12 रुपए से आरकॉम को 1,000 भी देखा, डीएचएफएल को 100 रुपए से 1,500 भी देखा और फिर जीरो कर लिया। यस बैंक को 1,600 से 400 भी देखा, उसको जीरो कर लिया। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा दिमाग मार्केट की तरफ जा रहा है। मैंने कहा है 18,200 क्लोजिंग बेसिस पर बंद नहीं हुई तो पलट जाएगी। यहां पर जो मिडिल क्लास लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है अगर उनको हर डिप पर उठाकर 20 से 30% खाना भी आ गया तो कंपाउंडेड 10 लाख रुपए 40 करोड़ हैं 20 साल में। और आप टॉप 10 शेयर भी लेके बैठ जाओगे तो वो 40 करोड़ नहीं होने वाले। क्यों नहीं होने वाले? क्योंकि उनके पास उतना पुदीना ही नहीं बचा, उतना दम ही नहीं बचा। रिलायंस यहाँ से डबल है, आज लिख लीजिए जो जो बोलता जाऊँ। HDFC बैंक यहाँ से डबल है, TCS भी यहाँ से डबल है अगले 6-7 साल में। पहले भी बोला था, 7 साल खर्च करने के बाद ही डबल बनाया। बहुत स्मार्ट लोगों की बात कर रहा हूँ। तो आपने बहुत बड़ा तीर नहीं मारा। अब काफ़ी लोग ये भी बोलेंगे तो लॉस ही करते आ रहे हैं, डबल भी बन जाए तो भी बहुत है। तो एक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जहाँ 3 रुपए की चीज़ खरीदी जाती है और 2500 तक नहीं बेची जाती। ना तो उसको 2,000 पे फर्क पड़ेगा, ना ही 4,500 करोड़ पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो जिंदगी के ब्रूटल रैट रेस से बाहर निकल चुका है। पेपर मनी ऊपर नीचे होती है। मिडिल क्लास के लिए एक एक सिंगल पैनी काम की है। 10 लाख रुपए को वो 15 लाख रुपए पे सपोज काटता है। मैं खुद बोलता हूं, मैं 17,000 से ना, चार्ट कह रहा है बुलिश हूं, पर मैं 17,000 से डर रहा हूं। 17,000 से डर रहा हूं और हम पहुंच गए 18,500 600 तक भी। ठीक है, हर बार यही बोला 30% ही लगाओ। 17,000 30% ही। वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इस खेल को 40 साल खेलना है, यहां से मरते दम तक खेलना है। और इस मरते दम तक में कम से कम 20 से 25 30 मंदी आएगी। जब आएगी मैं तब लगाऊंगा। थोड़ी तेजी हुई 20 30 40 50% की, फिर निकल जाऊंगा। ना भारती एयरटेल अब बन सकती है। अब आप खुद सोच के देखिए, जियो और भारती एयरटेल के रहते रहते अब कोई और प्लेयर आ जाएगा कि मार्केट में? रिलायंस के रहते हुए कोई दूसरा आ जाएगा, TCS के रहते कोई दूसरा आ जाएगा, HDFC बैंक के रहते दूसरा आ जाएगा, मारुति के रहते कोई दूसरा आ जाएगा? नहीं आएगा ना। और हमको सिखाया जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो। मैं इसको बोलता हूं रोटेशनल इन्वेस्टिंग करो। अच्छे शेयर को जब 30% डाउन है वहां उठाओ और 30 40 50% बढ़ जाए फिर काट दो। अब जैसे ही आप काटोगे वो और भाग जाएगा, वो उसका काम है। आपने जब भी कोई चीज खरीदोगे ये मान के चलना वहां से वो नीचे जाएगी जाएगी, क्योंकि मार्केट को आपका एंट्री और एग्जिट पॉइंट नहीं पता, उसको तो अपनी चाल पता है। मैं यहाँ दिल्ली से मुंबई रवाना हुआ, आपको बीच में कहीं पे गुजरात में
एंट्री करनी है, तो मार्केट की कैंडल को, मूवमेंट को थोड़ी पता है कि ये बंदा पर्टिकुलर गुजरात में हो। तो आप जहां घुसोगे, बाय करोगे, तो उसको थोड़ा नीचे आना ही आना है, और सेल करोगे तो उसको ऊपर जाना ही जाना है। अब मैं ये सोचूं कि 10 लाख की चीज मैंने 15 लाख बना ली, हे भगवान 18 लाख हो गई। वो एडवाइजर ही बेवकूफ था जिसने जल्दी कटवा दिया, या मैं ही बेवकूफ था, काश मैं नहीं काटता। घर में पैसा आया ना। एसबीआई 10 साल तक क्या करता रहा, 150 जाता 300 जाता, 150 जाता 300 जाता। इस बार का बुल रन में 300 से 500 हो गया। अब अगर कोई 500 के 2000 रुपए का सपना पाल के बैठा रहेगा, तो आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं। मैं आपको आज से 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर एसबीआई शायद 700 चला जाए, फिर वापस 350 भी दिखा दूंगा। अब ऐसा भी होता है, हमने आईआरसीटीसी 1000 रुपए में खरीदा और वो 3000 हो जाता है, और हमने काट दिया, और उसके बाद 6500 हो जाएगा। आप अपनी पढ़ाई पे भरोसा करें, 5000 कंपनी है, आपको फिर एक नया मुर्गा मिल जाएगा। रमेश दमानी साहब का एक वीडियो मुझे बहुत पसंद है, जो डीमार्ट के ओनर हैं। वो बोलते हैं, वो डीमार्ट के अभी सीईओ हैं, राकेश झुंझुनवाला और राधा किशन दमानी साहब के फ्रेंड हैं। वो कहते हैं कि आपको तो हर 3 साल में अगर डबल करते हो तो 30 साल में 10 लाख के 100 करोड़ हो जाते हैं। और मैं केवल इतना बोलता हूं कि हम उस फेज पे खड़े हैं। क्योंकि मैंने अभी पिछले 2-4 वीडियो बनाए, मैंने आपको 5 करोड़ प्रॉफिट वाले बंदे के एक एग्जाम्पल दिए, उसके स्क्रीनशॉट दिए। वो राइट टाइमिंग पे घुसते हैं। अब उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें लगी रहती है ना, बहुत इंडिकेटर हैं कि राइट टाइमिंग, राइट एंट्री कहाँ डिसाइड होती है। और 20 से 30% मिलता है उस स्टॉक में, काट देते हैं। पोजिशनल ग्रुप जाके देखिए, 1 या 2 स्टॉक डाउन दिखेंगे, बाकी सारे प्लस, और सारे के सारे 20, 30, 40, 50, 60% बढ़ गए। तो यहां जो यंगस्टर आज वीडियो सुन रहे हैं और एक्सपीरियंस सुन रहे हैं, आप सब अगर 20 साल टिकते हो और मात्र 20% अपनी कैपिटल को डबल करते हो, 30% कैपिटल भी डबल करते हो, और 20 साल में 40 करोड़ अगर आपके पास हो रहे हैं 10 लाख से कंपाउंडेड, तो आप अपनी जिंदगी में विनर हैं कि नहीं है। और आपको जो पोथी किताबों में पढ़ाया गया है कि आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाओ। आप एक काम करो, भारतीय कोई भी शेयर को पकड़ लो, 15 साल रखो, 10 गुना हो जाएगा। 10 गुना हो जाएगा तो 5 लाख का 50 लाख बन जाएगा। और यहां 20 साल में 20% कंपाउंडेड करने पर, कंपाउंडेड करने पर 20% कंपाउंडेड करने पर आपके 10 लाख रुपए 40 करोड़ हो रहे हैं 20 साल में। अब समझाता हूं लॉजिक क्या है, क्यों बोल रहा हूं ये सब। ये मैं पहले भी दिखा चुका हूं। एक मस्त बात यह है, लोग मैसेज खूब करते हैं, सर वो मॉडल पोर्टफोलियो कब आएगा, दूसरा मॉडल पोर्टफोलियो के चार्जेस क्या हैं, पर यूट्यूब खोल के ही नहीं देखते कि बोले इतने लंबे लंबे वीडियो कौन सुने। और यूट्यूब पर वीडियो पड़ा है, मॉडल पोर्टफोलियो पड़ा है। मैं 3 बार मॉडल पोर्टफोलियो यूट्यूब पे दिखा चुका हूं, दूसरा। उसके बावजूद हमको ऑफर करते हैं, सर 5,000 रुपये ले लो, 10,000 रुपये ले लो, 20,000 ले लो, आपकी फीस ले लो, और प्लीज़ हमको सेकंड मॉडल पोर्टफोलियो दे दो। बोला पगले, क्या ही बोले तेरे को। ये दूसरा मॉडल पोर्टफोलियो है।
जो हमने 1 मार्च को प्राइवेट में दिया। जो पहले से लेके बैठा है, जो झुंझुनवाला के जैसे बिल्कुल लोअर लेवल पर बैठा है, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 10 लाख का 20.20 हो चुका था और अभी 19 चल रहा है। 1.20 लाख रुपए डाउन है इस डाउनफॉल में। पर जिसने बिल्कुल अभी लिया और वो 2 लाख प्लस है, तो उसको क्या अपने दिमाग में एक बात नहीं रख लेनी चाहिए कि अगर 2 में से 1.5 रह गया, एक बार तो काट दूंगा। हो सकता है ये मंदी 1000 पॉइंट नीचे तक खिंच जाए। मैं दोनों हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं, क्योंकि बाकी सारे पता है क्या बताएंगे? बाकी सारे बताएंगे कि आपको शॉर्ट जा रहा है यहां तक, ये खरीद लो। पर मैं इसको कहता हूं, ये आपके सामने पोर्टफोलियो, इसको लगा के रखिए और इसमें रोटेशनल ट्रेडिंग करके दिखाएं। अब मैंने सोच रखा है 10 लाख पे, अगर मैं 10 लाख पे मैं घुसा ही जल्दी हूं, हो सकता है कोई 20 लाख पे घुसा हो, बिल्कुल टॉप पे घुसा हो। वो इस पोर्टफोलियो को तो दिमाग में रखे, पर मार्केट को रोज देखता रहे। हमारा एक स्टूडेंट है जो रोज मेरे को पूछता रहा कि कौन से शेयर में लगाऊं। मैं उसको बोला, तेजी में तो कभी लगाना ही नहीं है। जिस दिन स्क्रीन आपको 200 माइनस दिखाए, 400 माइनस दिखाए, उस दिन आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो पोर्टफोलियो 2 दिन पहले 20.20 का था, वो अभी 19 में मिल रहा है। अब लगा तो भी पार्ट में लगा, और जैसे ही वो तेरे को 20 से 30% दे दे, काट। अगर लगातार मार्केट बढ़ रहा है तो 50% भी तक मत काट। लगातार चार्ट को पढ़ता रहे और फिर वापस घुस जा। क्यों एमसीएक्स को झुंझुनवाला साहब ने काट दिया? क्यों उन्होंने 350 रुपए पर ही अपनी थोड़ी क्वांटिटी हल्की करी टाटा मोटर की? क्यों वो लगातार चर्निंग करते रहते हैं? क्योंकि वो अपनी समझ से, अपने एक्सपीरियंस से ये डिसाइड करते हैं मार्केट को चलना है रोटेशनल। अब टाटा मोटर 500 का 5000 नहीं होगा, 800 1000 हो सकता है। अब या तो 500 पे लेके 3 साल में 1000 बना लो, या उसमें 4 बार खा लो। और 4 बार कैसे खाओगे? जब आपको अपना पोर्टफोलियो नीचे जाते दिखा। अब आ रहे हैं काम की बात पर। आपको अपना पोर्टफोलियो नीचे आते दिखा तो एक बार खोल के देखो। टाटा पावर में मेरे पास 50 मैसेज आ गए कि सर क्या करूं, लॉन्ग टर्म है तो बैठे रहो, और नहीं है। एक बड़ी कैंडल बनी थी, यहां पर लोगों को फंसाया गया। इसके ऊपर निकल जाए तो फिर और बाय कर लेना, तब तक ये नीचे रहेगा। अब एक बड़ी कैंडल निकली। अब आज देखिए आप, जब तक चलती रही गाड़ी, चलाते रहो, एक बड़ा कैंडल तो समझ जाइए कि बड़े प्लेयर ने अपनी पोजीशन उड़ाई है, क्योंकि वो नीचे से 27 रुपए से चलाता हुआ यहां तक आ रहा है। अब 185 तक आ जाएगा तो आपकी हालत खराब, और जो आपने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट देखा था वो सारा उड़ जाएगा। टाटा पावर ही तो दे रहा होगा असली पैसा यहाँ। टाटा पावर 1,30,000 दे रहा है, टाटा एलेक्सी 2,08,000 दे रहा है। मैं इस पोर्टफोलियो को 4 बार एंटर करके एग्जिट कर चुका हूं अभी तक। और अगर मेरे को सिचुएशन आप दोनों सोच के रखिए, ये वॉरेन बफेट साहब ने ही रूल दिया था, कोई भी पोर्टफोलियो या तो एवरेज किया जाता है अपने हाई से 30% नीचे। 20 लाख दिखाया, 20 लाख का 30% 14 लाख, 14 लाख पर इसको एवरेज करो, या
अगर आपको प्रॉफिट को प्रिजर्व करना है तो 20% नीचे से उड़ा दो। 20 लाख का 20% 16 लाख, और फिर वापस एंट्री ले लो। आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मतलब ये टॉपिक मैं अभी है ना बहुत अच्छे से मुझे लगता है मैं डिलीवर नहीं कर पाया क्योंकि मेरा दिमाग मार्केट की तरफ जा रहा है। आपको आज तक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आप कर रहे थे उसके साथ एक लाइन और साइड में जोड़ देनी है, एम आई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और एम आई रोटेशनल इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 5 लाख का 50 लाख 20 साल में बन जाएगा, 10 गुना शेयर ढूंढ लिया तो। एंड इफ यू आर अ रोटेशनल इन्वेस्टर, 20% भी अगर आपने साल का बनाया, 20% का मतलब है 150 के शेयर को बस 180 बना दो, तो कंपाउंडेड वो 40 करोड़ हो जाएगा 10 लाख का। और वैसे 10 लाख का आप 10 गुना बनाया तो 1 करोड़ होता है। बड़ा प्लेयर और छोटे प्लेयर में जिन लोगों को मैं जानता हूं उनमें सबसे बड़ा फर्क मैंने पिछले 10, 12, 15 साल में तो यही देखा है। अब वो लेकर नहीं बैठते किसी चीज को, टाइमली प्रॉफिट घर भी लेके आते हैं। वन साइडेड 11,000 क्वांटिटी, 11,000 निफ्टी बढ़ी है, 11,000 बढ़ी है, 2,000 तो टूट भी सकती है। अब ये किसी के बस में नहीं है जो एग्जैक्ट बता देगा कि इसी महीने टूटेगी, किसी के बस में नहीं है। पर कभी तो आएगी, और जब आएगी उसी वक्त वापस घुस जाऊंगा। साल में 3 बार तो आएगी, 5 से 7% का रेगुलर करेक्शन। तो इवन मुझे लगता है मैं आज है ना बहुत अच्छी तरह से ये कन्वे नहीं कर पाया हूं, पर मेरा है आज तक जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सोचते थे उसमें एक वर्ड और जोड़ दो कि एम आई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और एम आई रोटेशनल इन्वेस्टर। क्योंकि आधे तो इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, आधे छोड़ो 80%, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बाय चॉइस नहीं होते, वो बाय मजबूरी होता है। शेयर नीचे आ गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और दूसरे ये होते हैं कि उनको पता है कि मैं अपना स्टॉप लॉस अगर आज 1 लाख रुपए डाउन हूं, ये 9 लाख रुपए तो घर ले आऊंगा। अब हो सकता है मैंने आज ही काट दिया और ये कल ही 20 लाख हो गया, तो 20 लाख हो गया तो ये 20 लाख ऐसी थोड़ी हो जाएगा। अगर इसका हाई कटेगा तो और ऊपर जाएगा। टाटा मोटर देख लो, ये देखिए टाटा मोटर, इसका हाई कटेगा तो और ऊपर जाएगा। टाटा एलेक्सी देख लो, अब एफले 1700 का शेयर 6,000 तक हुआ। अभी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर एफले में क्या करें। अब मेरी रोटेशनल इन्वेस्टिंग कहती है 1-2 बड़ी कैंडल आई थी, एक बार कट जाओ। मैंने यहाँ पर एवरेज भी कराया, ठीक है, क्योंकि ये शेयर आज भी बोल रहा हूँ पूरे होशो हवास में 3-4-5 हज़ार जाएगा आज से 7-8 साल बाद। 10,000 भी चला जाए वापस तो भी बड़ी बात नहीं। यूनिक बिजनेस है और मार्केट का नॉर्मल वे है, करेक्शन करता है। अब डिक्सन देखिए, ये डिक्सन में सर्किट लग गया। अब डिक्सन कह रहा है चिल्ला के कि अगर मुझे रोटेशनल इन्वेस्टिंग करनी है तो कहीं तो काट दूं और फिर यहां पर वापस घुस जाऊंगा। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है तो अपने आप से पूछिए, क्या मेरी फाइनेंशियल परिस्थिति, क्या मेरा फाइनेंशियल सरकमटेंसेस ऐसी है कि हर डिप पर, ये लास्ट लाइन से समराइज अच्छा हो जाएगा, क्या मेरे पास हर डिप पर लगाने के लिए पैसा है। और अगर मेरे पास हर डिप पर लगाने के लिए पैसा नहीं है तो मुझे मंदी में खरीदना है और तेजी में काट देना है,
जहां काटोगे उससे 10, 20, 50% ऊपर जाना ही जाना है। पर वो अपना था ही नहीं, क्योंकि हवा में छत के ऊपर से एरोप्लेन गुजर गया, अपना थोड़ी हो गया। अगली बार फिर मंदी आएगी, मैं फिर लगाऊंगा, उसके बाद और मंदी आई, मैं आराम से वेट करूंगा, क्योंकि मुझे शेयर ढूंढने आते हैं। अच्छा शेयर पकड़ के बैठा हूं तो तेजी आएगी, फिर मैं 20%, 30% में काट दूंगा। और हर बार मुझे कंपाउंडेड केवल और केवल 20 बार 20% करना है। मेरे पास 10 लाख का 40 करोड़ हो सकता है। 30 साल की जर्नी बता रहा हूं ये आपकी। अब जिनके पास रेगुलर पैसा आता है उनको क्या डर है? डिक्सन उन्होंने यहां खरीदा हुआ है, यहां से नीचे आया। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर रेगुलर पैसा है 10 लाख का, 19 लाख हो रखा है, 14 लाख रुपए आ जाएगा, 14 लाख पे आ जाएगा तो मैं और खरीद लूंगा, अगर मेरे पास रेगुलर पैसा आता है तो। पर मेरे पास अगर रेगुलर पैसा नहीं है, मैंने कई सालों की मेहनत का पैसा मार्केट में लगाया है, तो प्रॉफिट को घर लेके आओ। अब ये 19 लाख का 25 लाख हो जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है? आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले आपके पड़ोस की जमीन 10-10, 20-20, 50-50 हजार में मिल रही थी, हाथ आ गई क्या? कुछ साल पहले तो गोल्ड भी 20,000, 22,000, 25,000 पे मिल रहा था, हाथ आ गया क्या? आज सोचते हैं कि उस टाइम इतना खरीद लेता, तो वो अफसोस है। मार्केट अफसोस का नाम है। प्रॉफिट में भी अफसोस होगा, लॉस में भी अफसोस होगा। फाइनल वर्ड समराइज, अगर रेगुलर पैसा आता है तो हर मंदी आपके लिए जन्नत है। पर कुछ लोगों के पास नहीं आता पैसा। अभी एक बंदे ने मेरे को ये मैसेज लिखा कि सर मैंने 3 लाख रुपए लगा रखे थे, 3 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए में से मेरे को 1.5 लाख का प्रॉफिट आ रहा था, अब केवल 11,000 रह गया। और सर मेरी 3 साल की कमाई थी। अब जी 1.5 लाख रुपए घर लेके आओ ना। अब 1.5 लाख अगर प्रॉफिट चल रहा था तो माइंड में ये फिक्स कर लेते हैं कि यार 1 लाख जब रह गया ना, या तो वो 1.5 का 3 हो सकता था, या 1 रह गया, एक बार तो काटूंगा, फिर चाहे वापस घुस जाऊंगा। तो प्रॉफिट उसको बोलते हैं जो आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। अदरवाइज 30 लाख करोड़ के तो अनक्लेम्ड पेपर फॉर्म में शेयर पड़े हैं बैंक्स के पास, ब्रोकर के पास। आदमी चल दिया और वो काम ही नहीं आए। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। थैंक यू एवरीबॉडी। मैं खुद भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि जो मैं डिलीवर करना चाहता था, क्योंकि निफ्टी भाग रही है 200 माइनस से, अब 140 रह गई है। मार्केट का व्यू दे देता हूँ। अब IRCTC वाले लास्ट चीज सुन लीजिए। IRCTC एक कैंडल दिखी, उड़ा दो, इसके ऊपर वापस जाएगी 6,300। अब जब कटेगा तो 10,000 है, और जो यहां से ले रखा है और उसके पास और पैसा है, यहां और खरीद ले, यहां और खरीद ले, चीज अच्छी है। और नहीं है तो क्यों अपने, सपोज किसी ने यहाँ खरीदा है, वो यहाँ तक देखा और यहाँ तक आते आते बराबर हो गया, तो कहीं तो डिसाइड करके रख ले कि 1 लाख का 3 लाख यहाँ हो गया था। अब सोच लिया कि 3 का अगर मैं 2.5 रह गया तो एक बार तो काट दूंगा, क्योंकि 100 साल की सबसे बड़ी तेजी तो आपने देख ली है। बहुत साल आप पता है क्या देखेंगे अगले 20 साल तक। ये मैंने अभी आज है ना, ये बात आपको रीजनेबल नहीं लगेगी, प्रासंगिक नहीं लगेगी, क्योंकि मार्केट ने तो 100 साल की सबसे बड़ी तेजी देखी है। 100 साल की सबसे बड़ी तेजी अगले 20 साल में 100%। आई डोंट थिंक एक बार भी होने वाला है। पूरे मार्केट में मार्केट 10-12% ही चलेगा। और ये लॉन्ग टर्म वाले, इसका एक बेहतरीन एग्जांपल आपको देता हूँ, सुनिएगा दोस्तों, सुनिएगा। मैंने एक वीडियो में समझाया था, लो देख लीजिए, इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी।
मेरा एक फ्रेंड था, अब मेरे को लगता है कि मेरी बात जो मैं बताना चाहता था वो क्लियर हो जाएगी। देखिए, हमारा एक फ्रेंड था, वो मुझे बस एक वर्ड बोला, एक वर्ड बोला, देख भाई मैं रोज रोज नहीं काटता माल, तू मुझे बस एक बार बता, मैं लेके बैठ जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा, और उसको 20 साल बाद काटूंगा। ठीक है, उसने ये पोर्टफोलियो बनाया था। ये 4,21,000 से 2,70,000 भी आ गया था। सबसे पहले 4,21,000 का 5 लाख हुआ, 5 लाख से 270 हुआ, 270 से 626 हुआ। वो कंप्लीटली निष्क्रिय है मार्केट में, कंप्लीटली, बस लगाया और भूल गया। क्या तीर मारा उसने? कुछ भी नहीं मारा। और उससे बेहतर तीर मैं मार के बैठा हूं। देखिए 25 अप्रैल 2018 का पोर्टफोलियो है, और ये मॉडल पोर्टफोलियो 1, क्योंकि मुझे एक मंदी दिखी, मैंने पोर्टफोलियो बना दिया। अब 10 का 3 कर दिया। आज भी अगर मैं इसको काट दूं और अगले 20 साल में केवल 5 बार अपना पैसा डबल कर लूं, ट्रिपल कर लूं, 20 साल, अगले 30 साल में भी कर लूं, 10 का 30, 30 का 90, 90 का 270, 270 का 8-10, 8-10 का 3 गुना 25 करोड़, केवल 5 बार। अपने आप से पूछ लीजिएगा, रोटेशनल इन्वेस्टिंग कितने लोग 30 साल बाद मिडिल क्लास 25 करोड़ के आदमी होंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप हमको टेलीग्राम पर विजय वेल्थ एडवाइजर के नाम से सर्च कर सकते हैं। हमारा एक और चैनल है विजय वेल्थ एडवाइजर पोजिशनल, वो देखिएगा जरूर, मजा आएगा आपको। थैंक यू एवरीबॉडी।